रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र यादव पर सीडी कांड में लगे आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि जब यह सीडी आउट हुई थी उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी और उसी सरकार में यह मुकदमा भी दर्ज किया गया था। ऐसे में अब कांग्रेस द्वारा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, कांग्रेस दोहरा चरित्र अपना रही है। अगर नरेंद्र यादव ने कुछ गलत नहीं किया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती की है तो कानून अपना काम करेगा। विधायक ने कहा कि कानून निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर रहा है और इस मामले में किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। नगर परिषद के कार्यों की विधानसभा सदस्य कमेटी द्वारा की जा रही जांच पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार की जांच जारी है और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई सड़कों को तोड़कर दोबारा बनाए जाने के सवाल पर लक्ष्मण यादव ने कहा कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। सफाई व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझें। सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि 1 माह बाद शहर की सड़कों पर गड्ढे नहीं मिलेंगे और सफाई व्यवस्था नई तकनीक से बेहतर होगी। शहर में अवैध प्लैटिंग के बढ़ते मामले पर विधायक ने कहा, अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करें, किसी भी कीमत पर अवैध प्लाटिंग नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 99 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था और अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक लक्ष्मण यादव ने सभी बातें कही। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा। इस पर अभी आरोप तय हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष पर, तो ये कहते हैं कि प्रतिशोध की भावना के तहत भाजपा ने हमारे ऊपर ये कार्रवाई की है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जब ये सीडी आउट हुई तो हमारी सरकार तो नहीं थी, तब तो इन्हीं की सरकार थी। इन्हीं के सरकार के टाइम में मुकदमा दर्ज था। अब उसका चालान पेश हो गया तो ये कैसे कह सकते हैं? मतलब आप दोहरा चरित्र कैसे रख सकते हैं? एक तरफ तो आपके ज़माने में ही टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग तो जब इंक्वायरी पूरी करके आएगी, चालान तो सालों साल बाद भी पहुंचते हैं। और फिर गलत किया ही नहीं तो किसी को घबराने की क्या जरूरत है? करा है तो भाई तो भुगतेगा। वो ऐसा कह रहे हैं कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी अध्यक्ष बनते ही कार्रवाई शुरू हो गई। वही तो मैं समझा रहा हूँ, कार्रवाई तो कानून अपना काम कर रहा है। ये तो जिम्मेवारी है जिन अधिकारियों ने डिले करा होगा उनकी भी होगी। ठीक, के लिए आप लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े नगर परिषद अगर की बात करें तो वो इस अभियान को पलीता लगाती हुई कहीं कहीं दिख रही है। लगातार शहर में गंदगी के ढेर है। आप जागरूक तो कर रहे हैं, सड़क से कूड़ा उठाना आम नागरिक का काम तो है नहीं, तो इस तरह आपके अभियान को कहीं ना कहीं पलीता नगर परिषद लगा रही है। देखिए, ये भी ठीक बात है कि सब लोग मिल के करेंगे तो जल्दी सफाई होगी। जैसे मैं लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा हूँ, वैसे ही नगर परिषद के भी एम्प्लॉय जागरूक हों, नगर परिषद की टीम भी जागरूक हो तो ये ज़्यादा संभव है। ठीक बात है आपकी। अभी हमारा डोर टू डोर कलेक्शन नया टेंडर होने वाला है, उनमें कुछ नई व्यवस्थाएं हम सेट करेंगे ताकि समय पे डोर टू डोर कलेक्शन हो सके। लेकिन और मैं उन घर के मालिकों से भी अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर जो घरों से ही अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग डाल दिया जाए तो सेग्रीगेशन में उसमें कमज़ोर पड़ेगा और वो सही भी रहेगा। इसलिए ये जो सफाई अभियान है ये हर घर से शुरू होता है। हर घर से पहले स्टेप पर ही अगर वो अलग अलग कूड़ा कचरा डाल दें तो फिर आगे चल के दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए नया हमारा टेंडर लग रहा है, उसमें कुछ नई व्यवस्थाएं हम बिठाने का प्रयास करेंगे। उसमें जीपीएस सिस्टम भी हम लगाएंगे, उसमें एक एक गाड़ी के साथ अलग से कर्मचारी भी हम लगाएंगे और जीपीएस सिस्टम के माध्यम से एक वार रूम में बैठ के सारी चीज़ें कंट्रोल भी हमारे सरकारी अधिकारी करेंगे। तो एक नई व्यवस्थाएं नए उसके साथ हम देंगे। अच्छा, पिछले दिनों आपने कहा था नगर परिषद में बड़ा घोटाला है, कई चीज़ों में घोटाले की आपने बात की, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई। देखिए, वो तो कानून अपना काम कर रहा है और निरंतर कभी विधानसभा में कोई क्वेश्चन लग रहे हैं, कभी आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ों की इंक्वायरी भी चल रही है। अब ये एक इंक्वायरी का वो है, जब समय पे जो हो पाएगा तो आपके सामने आएंगी चीज़ें। अगर नगर परिषद की बात करें तो अभी एक नया मामला हो रहा है कि 40 से अधिक जो सड़कें थी उसको बिना टेस्टिंग कराए उसकी जांच कराए जो नई सड़कें हैं वो भी तोड़ दी गई और जो पुरानी कंडम सड़कें हैं वो वैसे की वैसी रह गई। इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, कहीं कोई ऐसा उदाहरण है तो मुझे दीजिए। मेरे ख्याल में मुझे इतनी ज़्यादा उसमें है नहीं। अगर जो अच्छी सड़कें थी वो तोड़ के दोबारा बनाई है,
अगर कोई आपके पास ऐसा उदाहरण है तो हम इंक्वायरी करा देंगे। और लोगों का कहना है कि हनुमान मंदिर, जो ऐतिहासिक हनुमान मंदिर, उसके सामने बिल्कुल साफ अच्छा रास्ता था, उसको भी तोड़ दिया गया। इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं बता तो रहा हूँ, आज आपने बताया उसकी इंक्वायरी कराएंगे अच्छा रास्ता था कि नहीं था, क्योंकि हनुमान मंदिर के सामने आपको पता है पानी कितना भरता है, वहाँ पूजा भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि पहले तो तालाब में वो पानी चला जाता था, अब उसकी नाली का भी हमने टेंडर लगवा रखा है, जल्दी उसका भी प्रबंध करेंगे ताकि मंदिर के सामने ना भरे। लेकिन और ज़्यादातर वहाँ सीवर इसलिए भी रुका रहता है कि लोग गोबर उठा के डालते रहते हैं, वहाँ पशु भी रहते हैं, तो थोड़ा वो भी अपने आप में कंट्रोल करें, मेरी तो यही अपील है। सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, आप कह रहे हैं सरकार लगातार काम करें, काफ़ी वायदे पूरे करें, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, ऐसा क्यों? देखिए, विपक्ष का काम तो हमलावर होना ही है, क्योंकि तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। कम से कम वो अपने समय में ये काम कर लेते तो विपक्ष में नहीं बैठते ना। तो और वो भी ठीक चेता रहे हैं, अगर कोई काम ऐसा है जो सत्ता पक्ष को करना चाहिए तो उसमें हम लगे हैं लगातार निरंतर। हर काम में आप देख रहे होंगे चारों तरफ अब सड़कें भी बन रही हैं, आप बाज़ार के बीचों बीच की भी सड़कें बन रही हैं, आपके सर्कुलर रोड भी बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा बचा है टुकड़ा, वो भी अभी हमने 16 करोड़ रुपए हुड्डा चौक से लेके और बस स्टैंड के कोने बावल चौक से लेके नाईवाली तक का एक टुकड़ा और हरिनगर तक बन के जाएगा, जो 16 करोड़ रुपए में, और नए तरीके से नया एक्सपेरिमेंट है उस पर, उसकी 25 साल की गारंटी है, वाइट सरफेस के साथ नया मटेरियल के साथ, वो एक सैंपल होगा पूरे हरियाणा में, ऐसा हम उसको बनाने जा रहे हैं। उसका सब कुछ हो गया, अब टेंडर बाकी है, और मैं समझता हूँ कि 1.5-2 महीने में वो काम भी हम शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से आज आप देख रहे होंगे हुड्डा बाईपास का भी 12.5 करोड़ रुपए गोकुलगढ़ तिराहे से लेके और अभय सिंह चौक तक का करने का काम बड़ी तेज़ी से उस पर चल रहा है। तो ऐसे अनेक सड़कों के काम लगातार चल रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जो एनजीटी की गाइडलाइन आई है पोल्यूशन को लेके, इसकी वजह से अब विलम्ब है, समय समय पे ये इस तरह के विलम्ब भी आ जाते हैं, नहीं तो 29 सड़कों पे हमारे देहात में भी काम चल रहे हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ अगर ये मौसम ठीक हो जाए तो 1 महीने में इन सड़कों में गड्ढे नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कैप्टन अजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपका नाम दे रहे हैं, दूसरे नेताओं का नाम दे रहे हैं कि शहर में लगातार अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। एक वहाँ के प्रवक्ता ने बताया डीटीपी ऑफिस के कि 19 से 24 तक यहाँ पे 99 अवैध कॉलोनियाँ नोटिफाई की गई, यानी उनको चिन्हित किया गया। तो वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर कोई, आपको तो पता है कप्तान अजय सिंह आरोप लगाने में तो पीछे है नहीं, क्योंकि वो अपनी पार्टी पे भी रोज आरोप लगाता रहता है। लेकिन अगर कोई इस तरह की है तो कानून अपना काम कर रहा है, अवैध कॉलोनियों के ऊपर ये बना कैसे रखा है सिस्टम, अपना अपना काम करें, अवैध कॉलोनियाँ होने ना दें, अधिकारियों की भी जिम्मेवारी है। एक भूपेंद्र लगाइए भाई।